19 नवंबर साल 1999। उस दिन लाहौर पुलिस अपनी डेली रूटीन में मसरूफ थी। तभी अचानक लाहौर पुलिस के हेडक्वार्टर में एक लेटर मौसूल होता है। एक खौफनाक लेटर जिसमें लिखा था, मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरी गिनती 100 पे ख़त्म होती है। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा। मैंने 100 बच्चों को बगैर कफन के गटर के जरिए अगली मंजिल के लिए भेज दिया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वो लेटर 32 पेजेस पर मुश्तमिल था, जिसमें हर कत्ल होने वाले बच्चे की डिटेल्स मौजूद थी। और उस लेटर के एंड में एक एड्रेस लिखा था, 16B रावी रोड लाहौर। अगली सुबह यानी 20 नवंबर को पुलिस उस एड्रेस पे पहुंचती है। उस घर के दरवाजे को नॉक किया जाता है तो एक 38 साल शख्स बाहर आता है, जिसका नाम था जावेद इकबाल। पुलिस वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट करती है और उस लेटर के बारे में सवालात पूछती है। लेकिन जावेद इकबाल का बर्ताव उस लेटर से बिल्कुल अलग होता है। वो अपने सर पे गन रख के पुलिस को धमकाता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को मार दूंगा। ये देख के पुलिस पीछे हटने लगती है और बिना कोई तफ्तीश और ऑपरेशन किए वहां से चले जाती है। उस टाइम के डीएसपी तारिक काम्बो ने जब ये माजरा देखा तो वो समझे शायद ये कोई पागल शख्स है जो पुलिस से मजाक कर रहा है। वो सोच रहे थे ये बड़ा मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी 100 बच्चों का। लेकिन पुलिस को शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो उस शख्स को छोड़ने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन कातिल था। दोस्तों, आज हम उस केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जावेद इकबाल केस। कैसे एक सफाक कातिल ने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उन बच्चों की डेड बॉडीज के टुकड़े करके उन्हें एसिड में डिसॉल्व कर दिया। इस कहानी का ड्रॉप सीन क्या निकला और क्या किया गया उस कातिल के साथ, और इस केस में ऐसा क्या तारीखी फैसला सुनाया गया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बाईस नवंबर 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर एक बॉक्स रखा मिलता है। वो बॉक्स उस वक्त के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के पास ले जाया जाता है। जमील चिश्ती जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से 100 तस्वीर मिलती हैं कमसिन बच्चों की, और साथ ही एक लेटर लिखा था और एक डायरी भी मिलती है उस बॉक्स में से। उस लेटर में वही अल्फाज दोहराए जाते हैं जो पिछले दिनों पुलिस हेडक्वार्टर में भेजा गया था, और इसके अलावा ये भी लिखा था कि आप अपने न्यूज़पेपर के जरिए मेरी कहानी दुनिया तक पहुँचाओ। आप जब मेरी 32 पेजेस पर मुश्तमिल डायरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मेरे हर मर्डर का मुकम्मल कन्फेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वो लेटर में उस एड्रेस का जिक्र करता है, और आप जब उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको तमाम तर सबूत मिल जाएंगे और ये यकीन हो जाएगा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो दुनिया हिल के रह जाएगी। जमील चिश्ती बगैर टाइम ज़ाया किए उस एड्रेस से पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। वो लोग दीवार फलांकर जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने सामने 85 जूतों की जोड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा एक बोरा भी मिलता है जिसमें उन बच्चों के कपड़े होते हैं। एक और कमरे में जब जाया जाता है तो उन्हें एसिड से भरे ड्रम्स मिलते हैं और उनमें से बहुत बदबू आ रही होती है। उन ड्रम्स को जब खोला गया तो क्या देखा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। और साथ ही उन्हें कुछ डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं जिन पे कार्ड्स के ज़रिए कुछ डिटेल्स लिखी गई थी। उन डिटेल्स में लिखा गया था कि मैंने कुछ बॉडीज़ को जानबूझ के डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ इस बात की तस्दीक कर सकें। एक कार्ड पे लिखा था कि मैं अब जा रहा हूँ दरियाए रावी पे सुसाइड करने। अगले दिन यानी 23 नवंबर को जंग न्यूज़पेपर में वो खबर पब्लिश होती है। खबर में 57 बच्चों की शनाख्त और डिटेल्स दी जाती हैं। शाम होने तक उस घर के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। वहां मौजूद अहले खाना की तरफ से जूतों और कपड़ों से उन बच्चों की शनाख्त की जाती है। उस दिन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन कहा जाता है। इस खबर की तस्दीक होते ही माएँ जोरों कतार रोने लगती हैं, रोड वीरान हो जाते हैं, लोगों में खौफ सा बैठ जाता है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक के लिए कतराने लगते हैं। उस वाक़े के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 29 नवंबर को जंग ग्रुप के ऑफिस में एक शख्स आता है और सरेंडर कर देता है। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सफाक तरीन कातिल जावेद इकबाल था। अगले कुछ घंटे तक वो जर्नलिस्ट से बातें करता है, एक एक डिटेल देता है उस चीज़ की जो उसने किया होता है। जर्नलिस्ट की तरफ से उस टाइम में एक इंटरव्यू भी लिया जाता है जावेद इकबाल का।
आइए आपको सुनाते हैं। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस तरह? अच्छा, ऑफिस में मौजूद अथॉरिटीज की तरफ से पुलिस को फौरन खबर दी जाती है कि जावेद इकबाल हमारे पास है, इसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाए। कुछ ही घंटों में देखते ही देखते डेली जंग न्यूज के ऑफिस को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करते वक्त उसकी तरफ से एक इनिशियल स्टेटमेंट भी दिया गया जिसमें उसका कहना था कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इस पुलिस सिस्टम की नाइंसाफी और लापरवाही का शिकार था जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अब सवाल ये आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल इंसान ने इतनी बेदर्दी से उन बच्चों का कत्ल कर दिया? क्या उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे? क्या उसे उन बच्चों पे जरा भी रहम नहीं आया होगा? इन सब सवाल के जवाबों के लिए हमें जावेद इकबाल के माजी में जाना होगा। जावेद इकबाल साल 1961 में लाहौर में पैदा हुआ। वो एक वेल ऑन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप एक बिजनेसमैन था। जावेद के अलावा उसके सिबलिंग्स में 4 बहन और 4 भाई थे। उसके वालिदैन के मुताबिक जावेद एक होशियार और ज़हीन लड़का था, लेकिन उसके बहन भाइयों में मुसलसल कंपैरिजन के बाद उसमें एग्रेशन पैदा हुआ। वक्त के साथ साथ जावेद अपनी फैमिली के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बनता जा रहा था। उसके भाई का कहना था कि जावेद को जो भी चीज़ पसंद आती वो उसके लिए ज़िद करता और उसे हासिल करने की कोशिश करता। अगर उसे मना किया जाता तो वो अपने आप पे तशद्दुद करने लग जाता था। जावेद ने अपनी तालीम इस्लामिया कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। उसकी तालीम मुकम्मल होते ही उसके वालिद ने उसे एक लोहे का बिजनेस सेटअप करके दिया, जहाँ वो मोस्टली बच्चों को हायर किया करता था। बच्चों को हायर करने की वजह ये थी कि उन्हें पैसे कम देना पड़ते थे, लेकिन इस बात के अलावा भी एक ख़तरनाक मकसद था। जावेद इकबाल एक होमोसेक्सुअल पर्सन था, मीन्स के वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। इसके अलावा जावेद ने 2 शादियां भी की, लेकिन दोनों शादियां बस एक साल ही चल सकी। उस बिजनेस के फ्लॉप होने के बाद उसने एक गेमिंग शॉप खोली इसी मकसद के लिए, क्योंकि गेमिंग जोन एक ऐसी जगह है जहां बच्चे हर वक्त आते हैं, और वहां उसने काफी सारे बच्चों को बहला फुसला के उनके साथ नाजेबा हरकत की। जब काफी सारे बच्चों से जावेद की शिकायत मौसूल होने लगी तो बच्चों के वालिदैन ने बच्चों को गेमिंग जोन जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे वो बिजनेस भी बंद करना पड़ा। उसके बाद उसने एक जिम खोला इसी पर्पस के लिए, लेकिन उसमें भी उसको नुकसान उठाना पड़ा। 1997 में जावेद को शदीद माली बुरान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसने वो सारे बिजनेस खोले थे उन सब में उसे नुकसान उठाना पड़ा था। उसके फाइनेंशियल क्राइसिस इतने बढ़ जाते हैं कि उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और वो लाहौर सिटी शिफ्ट हो जाता है। जावेद को वहाँ परफेक्ट जगह मिलती है शिकार के लिए। दोस्तों, दाता दरबार, जो एशिया का सबसे बड़ा सूफी दरबार है, वहाँ रोज़ाना सैकड़ों बच्चे खाने की तलाश में आया करते थे। जावेद उन बच्चों को रिहाइश और खाने के बहाने घर ले आता और उनके साथ नाजेबा हरकत करता। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे उसे बस के अड्डों से भी मिलते जो अपने घरों से भागे हुए होते थे। जावेद की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इंकलाब तब आता है जब उसे 18 साल एक बच्चा मिलता है। जावेद उसके साथ खूब ज़्यादती करता है। एक रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो बच्चा उठ के जावेद के सर पर राइफल के हैंडल से वार करता है, जिसमें जावेद का सर फट जाता है। मोहल्ले वाले ये शोर शराबा देख के जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं जावेद ज़मीन पर गिरा पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है। ये देख के मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ जब पहुँचती है तो दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जावेद पर रेप का चार्ज लगा दिया जाता है। पुलिस उसे सज़ा के तौर पर 100 कोड़े मारती है, जिसके बाद जावेद 22 दिनों तक कोमा में रहता है। उसके घर वाले उसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन उसकी माँ उसके लिए खूब आंसू बहाती है। इस वाक़े के बाद जब जावेद ठीक हो जाता है तो उसके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके बाद जावेद एक रेंट के हाउस में शिफ्ट हो जाता है, 16B रावी रोड, लाहौर, और यहाँ से जावेद का रिवेंज स्टार्ट होता है। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया गया। मैं 22 दिन तक कोमा में रहा, इसलिए मैंने इस तरह इस सब का बदला उन 100 माओं से लिया जैसे मेरी माँ को रुलाया गया था। मेरे लिए 100 करोड़ों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 में जावेद अपना रिवेंज स्टार्ट करता है और सिर्फ 147 दिनों में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। सबसे पहले वो उन बच्चों की तस्वीर लेता, उनसे बातें करता और उन बच्चों को बाहर अच्छा सा खाना खिलाता। उसके बाद वो इन बच्चों को दोबारा घर ले जाता और उनके साथ नाजेबा हरकतें करता, और जब उसका काम हो जाता तो उन बच्चों के गले में जंजीर डाल के उन्हें मार देता। उसके बाद वो बॉडीज़ किसी को नज़र ना आए इस चीज़ के लिए वो उन बॉडीज़ को डिज़ोल्व कर देता था। वो इस चीज़ के लिए बच्चों की डेड बॉडी से काफ़ी सारे टुकड़े करता और उसके बाद उन्हें एसिड में डाल देता। वो इस चीज़ के लिए हाइड्रोलिक एसिड का इस्तेमाल करता था। हाइड्रोलिक एसिड से वो बॉडीज़ डिज़ोल्व हो जाती थी। उसके बाद वो उस एसिड को करीबी दरिया में गिरा देता था। 100 में से सिर्फ 57 बच्चों की तस्दीक हो सकी थी।
क्योंकि बाकी सारे बच्चों की बॉडीज मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो चुकी थी। फरवरी सन 2000 जावेद को फॉर्मली सजा सुना दी जाती है। इस वाक़े में उसके साथ उसके 3 साथी भी मुलव्विस थे। जावेद के साथ उन्हें भी कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, जावेद ने जो किया खुद को सरेंडर कर देना, पुलिस को स्टेटमेंट के साथ सारे सबूत दे देना, लेकिन उसके बावजूद जावेद खुद को कोर्ट में इनोसेंट क्लेम करता है। उसका ये कहना था कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और सरकार ऐसे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे। उसके बाद अगली हेयरिंग में वो फिर स्टेटमेंट बदलता है। इस बार उसका कहना था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, बल्कि 100 लोगों ने मेरे घर पे आके मासूम बच्चों का कत्ल किया और मैं कुछ ना कर सका, और उन्होंने ही प्रेशराइज किया पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए। उसके बाद 9 मार्च को जावेद एक बार फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है। इस बार उसका कहना था कि वहाँ कोई बच्चा कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। जज अल्लाह बख्श रांझा इन तीनों स्टेटमेंट्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। इस केस को लेके लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। जितने दिन ये केस कोर्ट में चलता रहा, उतने दिन पब्लिक डेली आती और एहतजाज करती इंसाफ के लिए। पब्लिक की डिमांड थी कि जावेद इकबाल को इस जुर्म के बदले इबरतनाक सजा दी जाए। और फाइनली जावेद इकबाल को वो सज़ा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को नहीं सुनाई गई होगी। जज अल्लाह बख्श रांझा इस केस की समरी बयान करते हैं। जावेद इकबाल को 100 बच्चों के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है। जावेद को मीनार पाकिस्तान पे उसी जंजीर से फांसी दी जाएगी जिससे उसने उन मासूम बच्चों का कत्ल किया, और जावेद की लाश के 100 टुकड़े करके उसे एसिड में डाला जाए। इस सज़ा का ऐलान सुनते ही न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि फॉरेन NGOs भी अलर्ट हो जाते हैं। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से इस सज़ा की मुखालफत करते हुए ये कहा गया कि ये सज़ा ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है। इसके अलावा काफ़ी सारे फॉरेन NGOs भी जावेद इकबाल के हक में खड़े हो गए। जावेद को जो सज़ा सुनाई गई थी वो तो कंफर्म थी, बस इस सज़ा पर अमल करना बाकी रह गया था। लेकिन 9 अक्टूबर 2001 मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल कोर्ट लखपत, सज़ा से चंद घंटे पहले जब सिपाही मुलजिम को ले जाने के लिए वहां जाते हैं तो वहां जावेद इकबाल को अपने एक साथी समेत मुर्दा पाया जाता है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि दोनों ने एक दूसरे की कमीज का फंदा बनाने के बाद फांसी से लटका लिया खुद को, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि उस रात के 10 बजे से सिक्योरिटी कैमरास बंद थे और गार्ड भी सो रहा था। दोनों मुल्जिमान का एक ही साथ मरना और एक ही तरीके से, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जावेद ने जब जर्नलिस्ट को अपना कन्फेशन दिया था तो उसमें और भी बहुत सारे इंकशाफात किए थे उसने। जावेद का कहना था कि मुझे पुलिस के हवाले ना किया जाए, पुलिस मुझे मार देगी मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचने से पहले ही। और जावेद का ये भी कहना था कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से आला ओहदेदारान के साथ ताल्लुकात हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल तो ये आ जाता है, क्या पुलिस डिपार्टमेंट भी इन सब में मुलव्विस था? क्या जावेद इकबाल ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे मारा गया था? आज अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो उन सब इंटरव्यूज में आपको सब यही कहेंगे कि जावेद इकबाल ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे मारा गया था, क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।